Good morning, all of you. Am I audible? Good morning, Divyani, Saima, Mrinali, Tejaswini. Good morning, all. बेटा वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों भी क्लियर है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। चलो गुड। ओके, तो वंस अगेन बेटा आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा चालू है वो हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें बेटा लास्ट क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, और इसी के साथ साथ बेटा जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, कल लाइव क्लास लाइव टेस्ट था आपका थ्रू द ऐप, और उसके पहले हम लोगों ने टेलीग्राम ऐप से लिए थे। ओके, उसके पहले और कल हम लोगों ने ऑफिशियल ऐप के थ्रू टेस्ट हुआ, बहुत ही अच्छा रहा है बहुत से स्टूडेंट्स का। ठीक, चलो तो यहाँ पे नाम में लास्ट में अनाउंस करूंगा आज आप लोगों का। आज थोड़ा सा बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के यहाँ पे हमें समझना है। ठीक है, यदि बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हम यहाँ पे कंसेप्ट समझे तो इसका सही नॉलेज जो होना सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि हर किसी की लाइफ हेल्दी जो है वो रहे और आपस में भी मैरिजेबल लाइफ जो है या रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो अच्छी तरह से जो है मेंटेन करके रखे। तो उसके लिए बेटा ये सारी चीजें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड वो समझना बहुत जरूरी है। क्यों बेटा, इसका सिर्फ रिलेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारे हेल्थ को लेकर ही नहीं है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, डे बाय डे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है, उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली हमारी लाइफ स्टाइल पे भी इफेक्ट होगा। कंपटीशन अभी आप देख रहे हो बेटा, नीट का एग्जाम आप दे रहे हो, कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, हर साल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। रीजन यही है कि लिमिटेड सीट है, बट बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को फाइट कर रहे हैं। तो इसी तरह से बेटा फूड हो गया, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान जो बोलते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, और जब शॉर्टेज होगा तो हर किसी को प्रॉब्लम होगी। तो चलो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड और भी जो डिटेल है वो सारे पार्ट्स तो वैसे हम लोग बेटा आगे इकोलॉजी वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे वहां पे और भी हम डिस्कशन करेंगे। आज यहाँ पर हम लोग कंट्रासेप्शंस जो हैं ये स्टडी करने वाले। कंट्रासेप्शन मींस एक ऐसी मेथड, ठीक है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है उसे क्या करेगा, रोकेगा। एक सिस्टम हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल अराउजल जो है या सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको तो परमिट करेगा, बट साथ ही साथ प्रेगनेंसी जो है उसे क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्ट करेगा। ये कहलाता है क्या चीज बेटा, कंट्रासेप्शन। ओके, मींस यहाँ पे क्या चीज, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होने दिया जाएगा, बट कुछ ऐसा जैसे कि हम बेटा ऑलरेडी जानते हैं, जैसे आप देख रहे हो और आपने स्टडी किए हैं, हम लोगों ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो स्टडी किए हैं, जो कि किस तरह से स्पर्म जो है फाइनली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक के पहुंचता है। तो फाइनली जो भी हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें स्पर्म की मीटिंग जो है वो एग तक के नहीं हो पाए। हमने देखे ओव्यूलेशन कैसे हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हुआ, उसके बाद स्पर्म जो है ओवम तक कैसे पहुंचा। तो कुछ भी हो बेटा, ओवम के और स्पर्म के कांटेक्ट को किसी भी तरह से यदि रोक दिया जाएगा तो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होंगी। दैट इज कंट्रासेप्शंस। तो कंट्रासेप्शंस के लिए बेटा बहुत सारी यहाँ पे डिवाइसेस हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं जिसका यूज करके आज के टाइम पे कंट्रासेप्शंस को रोका जाता है। बट बेटा पहले जब ये सारी टेक्निक्स नहीं थी तो क्या उस टाइम पे कंट्रासेप्शन नहीं होता था? होता था, उस टाइम पर भी कंट्रासेप्शन होता था। पर उस टाइम पे जनरली फीमेल जो है शहद लगा लेती थी अपने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पर, या फिर फाइबर कॉटन या इस तरह के कपड़े होते हैं या कॉटन का यूज करके आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म को वहां से रिमूव किया जाता था। काफी हद तक के सक्सेस था, बट 100% सक्सेस नहीं होता था। तो बेटा आज हम लोग ये सारी चीजों को बाजू में करते हैं
और फाइनली आज हम लोग यहाँ पे कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है ये हम समझेंगे, जिसमें फर्स्टली बेटा हम लोग टेम्परेरी मेथड और सेकंड परमानेंट मेथड, दो टाइप के मेथड हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रासेप्शन की जो मेथड है, टेम्पररी मेथड को टेम्पररी हम कब कहेंगे, तो एक ऐसी मेथड बेटा कंट्रासेप्शन की जिसको कंटिन्यूअसली यूज किया जाना जरूरी होता है। क्या चीज? कंटिन्यूअसली यूज किया जाना बहुत जरूरी होता है। ओके, मीन्स यदि यहाँ पर इस मेथड का यूज बंद कर दे तो कंट्रासेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके ओके, चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था भाई, इसका कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे हमारा सेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं मेथड्स हम देख रहे हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड। अब कंट्रासेप्टिव मेथड्स में मैं आप लोगों को क्या बता रहा था बेटा कि यदि कोई मेथड जिसको हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, क्या चीज बेटा? एक ऐसी मेथड जिसका हम यूज कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और यदि उसे बंद कर दे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप का मेथड टेम्पररी है। और टेम्पररी में बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई मेथड जो हम यूज कर रहे हैं तो उसमें मतलब क्या कह सकते हैं, एक बार यूज किए और बीच में बंद कर दिए तो अगेन प्रेगनेंसी हो सकती है, मीन्स ये टेम्पररी है। परमानेंट की यदि हम बात करें तो परमानेंट मेथड में बेटा एक ऐसी मेथड, यदि एक बार क्या है ओवम और एग्स जो है इसकी मीटिंग को ब्लॉक कर दिया तो फिर से वो रिकवर नहीं हो सकती, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह का जो मेथड है वो कहलाता है परमानेंट मेथड। क्या कहलाएगा बेटा? परमानेंट मेथड। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को कंट्रासेप्टिव मेथड का बेसिक कंसेप्ट? यहां से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिले, समझ में आए। अभी वॉइस का शायद किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यदि किसी के साथ प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्लास को रिज्वाइन कर सकते हो बेटा, मेरे साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके चलो, तो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव जो है उसके लिए क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए वो हम समझते हैं। तो आइडियल कंट्रासेप्टिव बेटा आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बेटा जो भी हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो, क्योंकि बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है कोइटस वो एक बार हो जाए और खत्म हो जाए ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, ये लंबे समय तक के चलने वाला एक प्रोसेस है। तो उसके लिए कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो बेटा एक तो इजीली अवेलेबल पहली चीज, और साथ ही साथ कॉस्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जो है बर्थ कंट्रोलिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम आती थी, बट ऐसा नहीं है। तो इसके कुछ बेटा फीचर्स हम लोगों ने देखे थे जो आइडियल कंट्रासेप्टिव जो है कैसी होने चाहिए। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला किसी ने कंट्रासेप्शन यूज किया और उसे कुछ बहुत सारे डिसीजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर ऐसे में वो पर्सन जो है क्या है बेटा कंट्रासेप्शन यूज नहीं करेगा, और फिर करेगा ही नहीं तो फिर बेटा बर्थ कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपको लास्ट टाइम मैंने एक स्टेटिस्टिक्स एक डेटा बताया था, आपको याद होगा। हमारे इंडिया का पॉपुलेशन और वर्ल्ड के पॉपुलेशन में हम लोगों ने कंपेयर किए थे कि पहले कितना था बाद में कितना बढ़ चुका था, ये सारी चीजें। तो वो डेटा आप लोगों को याद रखना है बेटा, ठीक है। और उसी तरह से बेटा जैसे जैसे ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ और हमारा पॉपुलेशन जो है ये बढ़ते गई, तो एक टाइम पे आज ही हमें समझ में आ गया कि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया फूड को लेके, जगह को लेके, बहुत सारी चीजों को लेकर के। ओके, तो इसलिए बेटा यहाँ पे और उसी के साथ साथ बेटा हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये टॉपिक यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स सेक्सुअल ड्राइव पे किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा होता कि कंट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हो जो सेक्सुअल डिजायर है या फिर हम एक्ट कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स का, उसमें यदि कुछ इंटरफेरेंस किया तो फिर वो आइडियल कंट्रासेप्टिव नहीं हो सकती। तो बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना है आपको। आइडियल कंट्रासेप्टिव में इसमें से ये जो जितने भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ओके, जितने भी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारी चीजों को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से
आइडियल कंट्रासेप्शंस जो है इसमें से कौन सा नहीं आता है? ओके, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। ओके रितिका बेटा, स्टार्टिंग से शॉर्ट में ये है कि यहाँ पे जस्ट मैंने स्टार्ट किया हूँ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने 2 मेथड्स देखे। एक होता है बेटा टेम्पररी मेथड और सेकंड मैंने बताया बेटा परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड बेटा ऐसा जिसके यूज करने के बाद बेटा 1 सेकेंड, मतलब जब तक यूज कर रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, यूज करना बंद किए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। परमानेंट बेटा एक ही बार में परमानेंट होती है, एक बार यूज किया डबल से प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बन सकते। ओके बेटा, सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करो, यहाँ तक के क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को शायद इश्यूज आ रहे थे नेटवर्क के। यदि आपका रिस्पॉन्स आता है यस तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रगति, प्रज्वल, मानव, श्रुतिका, गामिनी, तपस्या, अमृता, जानवी, हर्ष, साइली, सर्वनी, नीतिशा। चलो सारे स्टूडेंट बेटा जिनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हाँ, जिसका डिस्कनेक्ट हो रहा है एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा, फोन को रिस्टार्ट कर लो, ताकि अननेसेसरी जो कुछ ऐप जो होते हैं वो नेट यूज करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क का फ्लक्चुएशन आएगा और नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो चेक कर लो एक बार, रिस्टार्ट कर लो फोन, ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर फोन की सेटिंग में जा करके आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, सिर्फ जूम ऐप जो है उसको परमिशन दे दो और बाकी सभी पे रेस्ट्रिक्शन डाल दो। ये भी ऑप्शन है, नहीं आता है बाद में मुझसे सीख लेना, बट फिलहाल आप कर सकते हो तो अच्छा ऑप्शन है। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। हाँ, जिसे रिज्वाइन करना है आप रिज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा जो देखे, तो देखो बेटा ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है जो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो अवेलेबल है, जिसमें नेचुरल मेथड्स आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं जिसे। इसी के साथ साथ कुछ बैरियर्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव जिसमें पिल्स वगैरह होता है, कुछ इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ सर्जिकल मेथड। इम्प्लांट्स जो होते हैं बेटा जनरली हमारा जो डर्मिस होता है, जो स्किन, वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इम्प्लांट्स जो है बेटा इसका यूज होता है, कुछ हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होती है, जैसे LNG-20 जो होता है, लेवेरनो जेस्टेरॉल 20 होता है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे साइली हो गया, आपने सुने होंगे, ठीक है। अनवांटेड 72 जो है, कुछ पिल्स आज मार्केट में अवेलेबल है जिसका यूज किया जाता है। एक डेपो प्रेवेरा करके एक इंजेक्शन आता है बेटा, जिसको डायरेक्टली ब्लड में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, ठीक है, उसका भी यूज होता है। तो इस तरह से बेटा डिफरेंट टाइप के आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रासेप्शंस डिवाइसेस, पिल्स, क्रीम, जेलीज, बहुत सारी चीजें आज अवेलेबल है। ओके तो अभी यहाँ पे 1 बाय 1 हम यही सारी चीजों को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले बेटा हम लोग नेचुरल मेथड्स जो है कंट्रासेप्शंस की, ये हम यूज करेंगे। हाँ बेटा, हार्मोन का भी यूज होता है, मेडिसिन जो है उसमें हार्मोन होते हैं, ओके वो भी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम लोग फर्स्टली नेचुरल मेथड जो होती है कंट्रासेप्शंस की, ये हम देखेंगे। तो नेचुरल मेथड जो है बेटा कंट्रासेप्शंस का, तो जिसमें पहली चीज तो देखो, आपको ये डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा कि स्पर्म का एंट्री जो है, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करना, एनी हाउ कंडीशन, स्पर्म को एग के साथ मीटिंग नहीं होने देना, मिलने नहीं देना। यदि मान लो स्पर्म और एग आपस में क्या होंगे, मीट करेंगे, तो ऑब्वियसली बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। तो अवॉइड द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो नेचुरल मेथड जो है बेटा कंट्रासेप्शंस में किसी भी टाइप के केमिकल्स का यूज नहीं करना है, किसी भी टाइप के डिवाइसेस का यूज नहीं करना है। ओके जितना भी अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल का इवेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन जो हम लोगों ने पढ़े हैं, स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो हम लोगों ने स्टडी किए है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टडी किए हैं, ओव्यूलेशन स्टडी किए, ठीक है। तो इसी के बेस पर बेटा नेचुरल मेथड जो है कंट्रासेप्शंस का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एक आता है बेटा कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड मींस ओव्यूलेशन का साइकिल हमें मालूम है, 28 डेज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हम जानते हैं।
तो जो 28 डेज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है बेटा, तो इसमें हम लोगों को मालूम है कि ओव्यूलेशन जो है 14th डे पर हो रहा है। ठीक है, आपने देखे होंगे बेटा कि हर टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, बट उस टाइम पे जरूरी ही नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगा एंड प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, तो जो मेन पीक टाइम होता है बेटा ओव्यूलेशन वाला, इस टाइम को छोड़कर, ठीक है, इसके पहले और इसके बाद, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इस टाइम का जो ड्यूरेशन है सिर्फ एक दिन का होता है, नहीं बेटा, ये एक दिन नहीं होता है। ये जो टाइम है इसको हमको छोड़ना है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के पहले और बाद आप लोगों को मैंने पढ़ाया था स्पर्म और ओवम का विएबिलिटी, है ना। जैसे ओवम जो है 24 डेज और स्पर्म 24 से 48 डेज तक विएबल होता है। लेकिन बेटा एक और चीज हमें ये मालूम होना चाहिए कि ओव्यूलेशन एक्चुअली किस दिन हो रहा है, कौन से डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है। यदि ये पता है तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है बेटा जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं बेटा, नेचुरल मेथड जो है जिसमें 3 मेथड्स आती है। एक रिदम मेथड होता है बेटा, एक विथड्रॉन मेथड होता है, और थर्ड आता है लैक्टेशनल एमनेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 मेथड्स जो आप लोग देख रहे हो, जो कि तीनों भी बेटा नेचुरल मेथड में आती है। और नेचुरल मेथड की यदि हम बात करें, जो तीनों भी यहाँ पे मेथड्स जो है, तो फर्स्ट मेथड जो है कंट्रासेप्शंस का रिदम मेथड, इसी को बेटा पीरियडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड। कैलेंडर सिंपली टर्म ओव्यूलेशन को रिफर कर रहा है, सिंपली टर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिफर कर रहा है बेटा। ओके, सेकंड मेथड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बेटा, सेकंड मेथड में क्या है बेटा, विथड्रॉन मेथड कहते हैं इसे, कोइटस इंटरप्टस। ओके, कोइटस इंटरप्टस मींस बेटा जब सीमेन इजैकुलेट हो रहा है ड्यूरिंग द कोइटस, कोइटस मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स, सीमेन इजैकुलेट होने के पहले इमीडिएटली बेटा वेजाइना से पेनिस को रिमूव किया जाना, ये कोइटस इंटरप्टस कहलाता है। ओके, बट यहाँ पे बेटा देखिए इसके लिए मेंटल प्रेशर और मेंटल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल का नॉलेज बहुत अच्छा चाहिए बेटा। कैलेंडर मेथड में कब ओव्यूलेशन हुआ था एक एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज के कुछ ना कुछ वहां पे ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, बट फिर भी ज्यादातर सक्सेसफुल भी है, लेकिन 100% नहीं कह सकते। और लैक्टेशनल एमनोरिया बेटा, लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है आफ्टर द पार्टुरेशन पीरियड, जब न्यूबॉर्न जो है, ठीक है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बेटा मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है। और प्रोलैक्टिन जो है किसका दुश्मन है बताओ, हेलो, प्रोलैक्टिन किसका दुश्मन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। बेटा मेरा आवाज आ रहा है ना, रिस्पांस नहीं मिला मुझे किसी का, साहिल का रिस्पांस मिला है ना। ओके गुड, मानव गौरव, ओके वेरी गुड। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, सिक्रेशन नहीं हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मींस क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। वेरी गुड, ओव्यूलेशन नहीं हुआ मींस ओवम ही नहीं आएगा ना, और ओवम फिर स्पर्म से मीट नहीं कर पाएगा। तो ये लैक्टेशनल एमनोरिया जो है बेटा, ये एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत ही अच्छा कंट्रासेप्शन में यूज होता है, और बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, किसी भी चीजों का यूज नहीं होना होता है। तो 1 बाय 1 बेटा हम लोग समझेंगे। रिदम मेथड बेटा जिसे कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, या फिर इसे पीरियडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं बेटा। तीनों भी नेम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कैलेंडर में मंथ टू मंथ जो है एंट्री, और रिकॉर्ड जो है वो होती है। साइली बेटा सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है, मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया, अभी आगे आके आपको सारा पार्ट रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं रिदम मेथड। रिदम मीन्स क्या है, कोइटस। कोइटस में अब देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन सा 10 to 17 डेज का जो ड्यूरेशन होगा। ओके, याद रखना है कब से कब तक के, 10 to 17 डेज मीन्स, जैसे कि सपोज अब ये जो है ओव्यूलेशन जो है कब हो रहा है, तो ओव्यूलेशन 14 डे पर होता है। लेकिन बेटा 14th डे जो है ओव्यूलेटरी पीरियड की यदि हम बात करें, तो इसमें भी देखिए बेटा, यदि हम यहाँ पे देखें तो ओव्यूलेशन 14th डे हो रहा है, लेकिन ये 14th डे किसके बेटा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे 28 डेज जो साइकिल होता है फीमेल का, ठीक है, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से 28 डेज
कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। कभी कभी किसी किसी के इसमें बेटा 32 या फिर 35 भी देखने को मिला है। तो इस 35 में से बेटा कैसे हम समझेंगे, तो 35 में से माइनस कर दो 14th डे को, तो ये उसका ओव्यूलेशन उस दिन पर रहेगा। 28 डेज में से यदि हम 14 को माइनस करते हैं तो 14वां डे जो रहेगा उस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है। लेकिन बेटा जिसका 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसके साथ तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। आप कैलकुलेट कर रहे हो कौन सा टाइम, 10 to 17th डे वाला, ठीक है। ये चीज मालूम होना चाहिए बेटा, बहुत काम में आएंगे आप लोगों के। तो ये 10 to 17th डे आपने कैलकुलेट किए। अब कैलकुलेशन के बाद फिर ओव्यूलेशन थोड़ा डिले हो गया मान लो, क्योंकि इस 35 डेज के अकॉर्डिंग वहां पे कैलकुलेशन होगा, और जब ओव्यूलेशन डिले हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, समझ गए। तो बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे 10 to 17 डे ये कैलेंडर मेथड का सही आकलन, सही ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, समझ गए। मींस यहाँ पे जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए बेटा, फर्टिलिटी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी देखिए अलग अलग इसमें आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप 10th to 17th डे जनरल याद रखो, लेकिन ये भी आपको याद रखना है ओव्यूलेशन का टाइम कब है। चांसेस फर्टिलाइजेशन का बेटा इस टाइम पे बहुत हाई होता है, आप जानते हो इस पीरियड में, इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। मींस फर्टिलिटी विंडो जो है इस टाइम पे ओपन रहेंगी। तो इस टाइम पे बेटा जो कोइटस है उसको अवॉइड किया जाएगा। तो क्या होगा बेटा, फाइनली कोइटस को अवॉइड किया जाएगा, तब जाके ही कंट्रासेप्शन हो सकता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो बेटा एक एक ड्यूरेशन जो है, फर्टाइल पीरियड, इनफर्टाइल पीरियड, क्योंकि देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 to 5 डे जो है वो तो आप जानते हो उस टाइम पे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 to 9th डे जो है बेटा सेफ पीरियड है, ठीक। फिर 10 से 17th डे जो है वो रिस्की है, लेकिन 6 to 9th में ये नहीं समझना कि 6 to 9 सेफ है। कभी कभी 12th जो डे रहता है उस टाइम पे यदि ओव्यूलेशन हो गया तो 9th डे जो है वो रिस्की डे हो जाता है, ठीक है। मींस फर्टिलिटी के चांसेस बिल्कुल नील कभी भी हम नहीं कह सकते, इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। 9th डे पर भी रहेंगे बट इसके कंपैरिजन में कम रहेंगे। तो इसमें बेटा यदि आप ये फर्टिलिटी अवेयरनेस रखते हो तो हाई चांस एंड लो चांस, तो ये जो है बेटा हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा। बाकी मीडियम चांस रहता है इसके आजू बाजू का टाइम, और उसके बाद एक पिक टाइम आता है जब रहता है लो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। तो इस तरह से बेटा फर्टिलिटी अवेयरनेस की हेल्प से जो मेथड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा विथड्रॉल मेथड, ओके। विथड्रॉल मेथड जो है बेटा कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस मींस ड्यूरिंग द कोइटस, ठीक है। जैसे ही सीमेन इजैकुलेट होने वाला है इमीडिएटली बेटा क्या है, सीमेन के इजैकुलेशन के टाइम पर पेनिस को क्या है वेजाने से रिमूव कर देना, ठीक है। लेकिन बहुत मेंटल प्रेशर बहुत होता है बेटा, वो बहुत स्ट्रांग जो है अवेयरनेस और स्ट्रांग डिसीजन के साथ ये प्रोसेस जो है करनी होती है, जिसकी वजह से सीमेन जो है वेजाइना में या फिर अराउंड वल्वा उसके आसपास भी डिपॉजिट नहीं होने देना, ठीक है। तो ये भी मेथड अच्छी है बेटा, बहुत से लोग इसे भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ओके। लेकिन फिर भी चांसेस हाई है। तो इसमें देखो इस मेथड का यूज कब ज्यादा अच्छा है, जैसे कि जैसे 9th डे है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिस्की है, या फिर 19th और 20th डे है, ठीक है। तो उस टाइम पे यदि कोइटस हो रहा है तो उस टाइम पे ये जो कोइटस इंटरप्टस मेथड है ये ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था लैक्टेशनल एमनोरिया, ये सबसे अच्छा है बेटा, ये सही पीरियड माना जाता है, ठीक है। इस मेथड में बेटा ये टोटल ये मेथड किस पर बेस्ड है बेटा, ओव्यूलेशन पर। और आफ्टर द पार्टुरेशन पीरियड जो होता है बेटा लैक्टेशन पीरियड होता है, आप जानते हो। और इस पीरियड में बेटा क्या है, ओव्यूलेशन जो होता है नहीं होता, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इस पीरियड में नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक के ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग मींस आफ्टर द पार्टुरेशन 6 मंथ तक के का जो ड्यूरेशन है बेटा वो ज्यादा अच्छा बताया हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड फुल्ली कर रहा है। तो कंट्रासेप्शंस बेटा ऑलमोस्ट नील रहेगा, ऑलमोस्ट नील। लेकिन बेटा इसमें भी मैंने ये सुना हूं और ये देखा हूं कि कई लोगों के मतलब जैसे लैक्टेशनल एमनोरिया आप बोलोगे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया था कि सर ये जो लैक्टेशनल एमनोरिया है, आपने बताया कि 6 मंथ तक के का पीरियड बहुत सेफ होता है, और ऑलमोस्ट इस टाइम पे जो है
प्रेगनेंसी के चांसेस नील होते हैं। लेकिन कई लोगों को 3 मंथ के बाद भी प्रेगनेंसी आ गई, कैसे? तो बेटा ये डिपेंड करता है कि जो न्यूबॉर्न है वो उसका हेल्थ कैसा है। हो सकता है कि वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा है तो फिर प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा, तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करेगा, ऑलरेडी मिल्क पहले से है। अब प्रोलैक्टिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दुश्मन है, प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस कम हुआ तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, ओव्यूलेशन तो हो जाएगा ना, ल्यूटिनाइजिन सीक्रेट होगा। तो हाई लेवल प्रोलैक्टिन जो होता है, क्या चीज, हाई लेवल जो रहेगा प्रोलैक्टिन का, ये ही ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। तो कंडीशन यहाँ पे यही बनती है बेटा कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, तब जाके ही चांसेस जो है कह सकते हैं। तो ये इसका मैक्सिमम पीरियड वैसे 6 मंथ बताया है, लेकिन तो भी रिस्की है, ठीक है। वही कहते हैं ना, सावधानी में ही सुरक्षा है, ऐसी बात आ रही है यहाँ पर। तो मैक्सिमम पीरियड जो है 6 मंथ फॉलोइंग पार्टुरेशन। इसमें बेटा कोई मेडिसिन कोई डिवाइसेस का यूज नहीं होता है, नहीं करना है, ऑलमोस्ट नील ही रहता है, साइड इफेक्ट भी ओके। चांसेस फेलियर लेकिन तो भी इसमें हाई है, ओके। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, यही बात आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहाँ तक के क्लियर है बेटा सभी लोगों के कंसेप्ट? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, 67 स्टूडेंट आज ऑनलाइन है। ओके, वेरी गुड, चलो बढ़िया, ग्रेट, गुड। चलो किसी के और डाउट है बेटा, कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है किसके पास? प्रगति के पास। बाकी लोगों के साथ कोई इश्यू नहीं है बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, चलो नो इशू, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। चलो बेटा किसी के साथ प्रॉब्लम है एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आप लोगों के लिए कुछ एनिमेशन लेके आया हूं मैंने, ओके। उसमें भी बहुत सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, बहुत मजा आएगा बेटा, और बहुत सारा नॉलेज आज आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इस चैप्टर को खुल के हर कोई बोलना नहीं चाहता। आज आपका एक एक कंसेप्ट बेटा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, ओके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच गए हम लोग? यहाँ पे हम लोग लैक्टेशनल एमनोरिया जो है ये देख रहे थे। सर प्लीज रिपीट दिस स्लाइड, नेट प्रॉब्लम। बेटा यहाँ पे सिर्फ मैंने यही बताया है कि लैक्टेशनल एमनोरिया जो है 6 मंथ का पीरियड जो होता है, सेफ पीरियड होता है। इस टाइम पे किसी भी टाइप का कंट्रासेप्शंस यूज नहीं भी किए तो रिस्क जो है वो कम रहेगा। फेलियर ऑफ चांसेस हाई है, लेकिन ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट भी नील है। यहाँ पे किसी भी टाइप का कंट्रासेप्शंस यूज नहीं करने के बाद में भी जो है, यदि बेबी का हेल्थ सही है, प्रॉपरली मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, मदर को समझ में आ जाएगा, उस टाइम पे विदाउट डरे कोइटस जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है बेटा बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड्स जो है बेटा, इसमें फाइनली ओवम को स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आने देना है बेटा, ठीक है। फिजिकली जो मीटिंग है उसको रोका जाना इसमें आता है। तो फिजिकल मीटिंग जो है वो क्या हो सकती है? तो फिजिकल मीटिंग की यदि हम बात करें तो एक ऐसा मेथड्स बेटा जिसमें स्पर्म और ओवम इन दोनों की मीटिंग को रोकना है, तो ये बेटा मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है बेटा ये मेथड, जिसमें फर्स्टली एक तो आता है क्या कह सकते हैं हम लोग, कंडोम, सेकंड डायफ्राम, और थर्ड आता है स्पर्मिसाइडल एजेंट। कंडोम्स जो है बेटा मेल और फीमेल दोनों के लिए भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे यदि कंडोम्स की हम बात करें तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, पहली चीज तो। क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज किया जाने वाला कंट्रासेप्शन जो है वो यही है, ओके। जनरली बेटा ये यदि हम कहें तो ये रबर का, पतली सी रबर होती है या लेटेक्स शीट जिसका बना होता है, जो कि मेल पेनिस या फिर फीमेल वेजाइना जो है जस्ट बिफोर द क्वाइटस यूज किया जाने वाला, ठीक है, एक फिजिकल बैरियर डिवाइस है जो कि सीमेन को फाइनली बेटा क्या कह सकते हैं, वेजाइना जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने से रोकता है, ओके।
फाइनली बेटा मोस्ट पॉपुलर जो वर्ड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंट्रासेप्शंस ये है बेटा। वॉइस क्लियर है ना अभी? हेलो अभी, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे? ठीक है, हाँ चलो गुड, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। तो ये फर्स्ट जो डिवाइस है बेटा मोस्ट पॉपुलर यूज कंडोम्स। सेकंड आता है क्या चीज बेटा? डायफ्राम। डायफ्राम भी बेटा देखिए इस तरह से प्लास्टिक का कैप आप देख रहे हो, कुछ इस तरह से होता है। ओके, डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप्स भी हम कहते हैं, जो सर्विक्स में यूज होता है, और वॉल्ट्स, ये तीनों जो है इसका पिक्चर्स आप देख रहे हो, ये भी रबर का ही होता है जो कि इंसर्टेड किया जाता है, ठीक है, वेजाइना में। ठीक है, सर्विक्स को बेटा कवर कर देता है। अब सर्विक्स को ये कवर कर रहा है और जनरली ये रीयूजेबल भी है, ठीक है, मींस फाइनली ये स्पर्म की जो एंट्री है इसको क्या करेगा बेटा? ब्लॉक कर देता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाने नहीं देता। तो अब यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में हम समझेंगे कि एक्चुअल क्या होता है और कैसे होता है। तो ये देखिए बेटा डायफ्राम है, प्लास्टिक कोटेड आप देख रहे हो। डायफ्राम को बेटा कुछ इस तरह से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसर्ट करना होता है, और इंसर्ट करते ही फाइनली बेटा इस तरह से इसमें कुछ स्पर्मिसाइड्स होते हैं कि स्पर्म भी यदि आया तो स्पर्म को डायरेक्टली क्या है वो किल कर देगा। तो इस तरह से फाइनली बेटा देखिए डायफ्राम जो है, ये ऊपर साइड का पार्ट सर्विक्स है, ये वेजाइना, तो इंसर्ट इस तरह से किया गया। तो अब फाइनली यदि मान लो इधर साइड से कोइटस होता भी है और स्पर्म यहाँ पे आते भी हैं तो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से कुछ यदि मान लो चांसेस यदि इधर जाने के होते भी है तो यहाँ पे कुछ स्पर्मिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को डायरेक्टली किल कर देगा। ओके, अब इसमें बेटा कुछ कंडीशंस है, ठीक है, चलो एक और पार्ट हम देख लेते हैं पहले। क्या चीज? सर्वाइकल कैप्स भी हम देख लेते हैं, ठीक है, डायफ्राम था ये इसी का मॉडिफिकेशन बेटा अगेन एक होता है सर्वाइकल कैप्स। इसमें यहाँ पे इस तरह से जेल जो है, स्पर्मिसाइडल जेलीज जो है, ये लगा करके भी इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है बेटा ये। ओके, तो बेटा सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम जो है ये हमारे इंडिया में बहुत कम यूज होता है, ठीक है। जनरली इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कंट्रासेप्टिव बैरियर है वो है कंडोम्स। वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा यूज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन बेटा इसमें देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को सर्वाइकल कैप जो है ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट पेनिस वेजाइना के कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अभी ये जो है सर्वाइकल कैप्स या फिर डायफ्राम जो है ये रीयूजेबल है। मींस पहली चीज तो ड्यूरिंग द क्वाइटस उस टाइम पे इसे इंसर्ट करना है, लेकिन इंसर्ट के बाद ये नहीं कि सारी नाइट या पूरे टाइम उसको लगा के रखना है, ऐसा नहीं होता है। ये बेटा ड्यूरिंग द टाइम टू टाइम लगाना है, रिमूव करना है, प्रॉपरली वॉश करना है, क्लीन करना है, फिर से रख देना है, अगेन यूज करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे क्वाइटस हुआ उसके जस्ट इमीडिएटली निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं बेटा। क्वाइटस होने के बाद आफ्टर 1 से 2 आवर्स जो है रहने देना है, उसके बाद फिर रिमूव करना है और फिर इजिली वॉश करना है। अभी एक्चुअली कैसे फिट किया जाता है इसको हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विजुअलाइज हो गया तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएंगी। चलो तो एक एनिमेशन में देखते हैं बेटा। Many women and couples want natural and safe contraception without hormones. A new generation diaphragm. Natural, safe, convenient and easy to use, like a tampon. Put contraceptive gel into the cup on each side of the fold. Find a position that is relaxing for you. Push the kaya deeply along the posterior vaginal wall until the cervix rests inside the cup. With the diaphragm, your contraceptive is safe, easy to use, and available when you need it. Pills and other hormones are no longer necessary. After removing it from the vagina, wash with soap and water. The diaphragm is reusable. You can use it for 2 years before replacing it. ओके, तो इस तरह से बेटा जो सर्वाइकल कैप्स है या फिर डायफ्राम जो है जिसका यूज किया जाता है। ओके, फाइनली अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे स्पर्मिसाइडल एजेंट। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक के सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और बहुत सारे कंसेप्ट जो है आप लोगों के क्लियर हुए होंगे।
स्पर्मिसाइडल एजेंट जो है ये हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन आया एक बार साहिल का, क्या है सर, स्पर्म की वेबिलिटी 24 to 40 आवर्स है, अगर 1 to 2 आवर्स में बैरियर रिमूव किया तो स्पर्म इंटर हो सकते हैं यूटेरस में। बेटा देखिए, जनरली मैक्सिमम स्पर्म फैगोसाइट्स हो गए, वेजाइनल एसिडिक मीडियम की वजह से किल हो गए, और फाइनली जो है रिमूव किया जा रहा है तो वहां पे स्पर्मिसाइडल एजेंट भी यूज हुआ है। उसमें जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें कैपेसिटी है स्पर्म को किल करने की, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, तो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए बेटा, हर किसी इसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो रहेगी। अब ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने सर्वाइकल्स जो है या फिर डायफ्राम हमने यूज किए या सर्वाइकल कैप हमने यूज किए तो चांसेस नहीं है। कंडोम्स रीयूजेबल नहीं होते हैं बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंडोम्स में भी क्या है, फटने के चांसेस होते हैं क्योंकि पतली से रबर है बेटा। ओके, हो सकता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स फट गया हो, तो इजीली तो वो भी क्या होगा, स्पर्म तो ट्रांसफर हो ही जाएगा ना। तो अभी देखिए, हर मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन किसी भी इसमें 100% हम ये नहीं कह सकते कि फेलियर ऑफ चांसेस बिल्कुल नील है, ऐसा नहीं है बेटा। हर मेथड में हमको खुद को मेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए आज हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको इस एज में, क्योंकि ये जो एज होता है बेटा, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, तो जनरली बच्चे का जो चेंजेस जो आता है, ठीक है, यहीं से आता है। और उसको इस टाइम पे यदि सही नॉलेज दिया जाए तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होने वाली है वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स उसे नहीं होंगी। रानी बेटा, फोन को, माइक को ऑफ कर दो जल्दी से। रानी, ओके, नहीं आया समझ में, मैं आउट कर दूंगा क्लास से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अब स्पर्मिसाइडल एजेंट्स जो है बेटा, ये क्रीम जेली के फॉर्म में और फोम या वेजाइनल टेबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में आज के टाइम पे, ठीक है। जनरली इसका यूज जो है एक बैरियर मेथड्स की तरह होता है, मींस ये भी कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। जिसमें बोरिक एसिड या जिंक सल्फेट प्रेजेंट होता है बेटा, ये केमिकल क्या करता है, स्पर्म को डायरेक्टली किल करने में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं देखना है हमको, जो समझना है आगे का मेन पार्ट हमारा वो है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इसे आईयूसीडीएस भी कहते हैं या फिर आईयूडीज भी कहते हैं। ओके, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होता है बेटा, ये भी एक अच्छा कंट्रासेप्शन का ऑप्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि यहाँ पे पर्सन डायरेक्टली खुद से इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं कर सकता। व्हाई? क्योंकि देखो, इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर, अब इसको फिट करना है तो यहाँ पे बेटा वेल ट्रेन डॉक्टर जो है या नर्स जो है उसका जो है वही ये कर पाएंगे, पर्सन खुद से इंसर्ट नहीं कर सकता। ओके, ये एक आइडियल कंट्रासेप्टिव है बेटा। जनरली जैसे एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी को डिले करना है, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को, कई बार आपने देखे होंगे गैप रखते हैं लोग, स्पेस रखते हैं चिल्ड्रन से दूसरे चिल्ड्रन में, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, आईयूडीज जो कि फैगोसाइटिक एक्शंस इसमें होता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, तो स्पर्म का या तो मोटिलिटी को कम कर देगा, ठीक है, या फिर उसको क्या कर देगा, डायरेक्टली किल कर देगा। तो दो तरीके से बेटा इस कंट्रासेप्शंस का यूज होता है। तो जिस तरह से बेटा यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूं मैं, ये पिक्चर्स आप देख रहे हो बेटा, ऐसे डिफरेंट टाइप की यहाँ पे डिवाइसेस है बेटा। नोवा गार्ड, नोवा टी लाइक शेप में होता है, यहाँ पे डिफरेंट ऐसे वायर लपेटा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा ऑर्थोजेन टी। मल्टी लोड कॉपर है बेटा, यहाँ पे कॉपर जो है कोटेड होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, स्पर्म को किल कर देते हैं, फैगोसाइटिक एक्शंस यहाँ पे होता है। तो टाइप्स हम देखते हैं बेटा इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में क्या क्या आ रहा है। तो पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, एक तो इनर्ट डिवाइस आती है फर्स्ट। इनर्ट डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं बेटा, नॉन मेडिकेटेड होता है या फिर बायोलॉजिकली। कॉपर रिलीजिंग डिवाइस भी होती है और हार्मोनल रिलीजिंग डिवाइसेस भी होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइस मींस हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक ए लूप इस तरह से बेटा ऐसा बना होता है वो, ठीक है, ऐसा इस तरह से। फाइनली क्या करेगा, ये प्लास्टिक या रबर का होता है और स्पर्म की एंट्री को, जैसे स्पर्म इधर से आ रहा है तो उसको डायरेक्टली इंटर करने नहीं देगा, वो रोक देगा इस तरह से, ठीक है।
तो ये जनरली इसमें बेरियम सल्फेट यूज किया जाता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो है ये फर्स्ट वाला जो है इनर्ट डिवाइस इसका यूज किया जाता है। ओके, वॉइस इशू आ रहे हैं अभी? ठीक है बेटा, चेक करेंगे। ओके, हेलो, नाउ ओके, क्लियर? ओके, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? ओके, नाउ ओके, चलो ग्रेट, चलो बढ़िया, गुड। चलो, बीच बीच में कभी कभी आज ही प्रॉब्लम आ रही है, इतने दिनों में, इतने दिनों से नहीं थी, बट आज प्रॉब्लम ऐसा है कि थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन है, इसलिए थोड़ा सा आज क्लास भी डिले हुआ है और साथ ही साथ मैंने आज अपना माइक्रोफोन भी चेंज किया हूँ बेटा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, आगे हम लोग जो देख रहे थे, चलो आपको नहीं समझाऊंगा, तो ये जो इनर डिवाइसेस जो है बेटा, लिप, यहाँ पे जनरल लिपेस लूप जो है, जो मैं बता रहा था आपको, ये यूज किया जाता है। ये इस तरह से इसका डायग्राम बेटा, पॉलिथीन या प्लास्टिक का होता है बेटा, बेरियम सल्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है और बहुत से हमारे वर्ड के मेनी पार्ट में इसका जनरली यूज किया जा रहा है। ओके, डायरेक्टली स्पर्म की मीटिंग को जो है रोकना। सेकेंड आता है इसमें कॉपर रिलीजिंग डिवाइस। अब कॉपर रिलीजिंग डिवाइस की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखिए कॉपर टी, कॉपर टी मतलब ये जस्ट लाइक एज टी के समान होता है, इस तरह से हो सकता है। कॉपर 7 मीन्स कुछ 7 लाइक इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से दिखाई देता है और ऐसा ही होता है। और एक मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ इस तरह से एक डायग्राम दिखाया था, ये ऐसा था और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से था। तो ये इस तरह से बेटा डिफरेंट टाइप की कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस है। अब कॉपर रिलीजिंग डिवाइस मींस कॉपर एक्चुअली कर क्या रहा है, तो कॉपर बेटा स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको सप्रेस कर रहा है। स्पर्म को क्या कर रहा है बेटा, पकड़ ले रहा है, पकड़ लेगा तो आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ऑब्वियसली स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस हो गया तो इस तरह से कॉपर रिलीजिंग डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आ रहा है कॉपर टी। ओके, कॉपर टी के समान होता है बेटा। मेन फ्रेम जो है यहाँ पे कॉपर टी पॉलिथीन कोटेड और बैरियम से ये बना होता है। ओके, इसका कॉपर कोटेड एंड बैरियम जो है ये प्रेजेंट होगा। इस तरह से आप एक पिक्चर्स दिखा देता हूं मैं आपको, जिसमें आपको समझ में आएगा। ओके, कुछ इस तरह से होता है। कैसे इंसर्ट करते हैं बेटा वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर बाद एनिमेशन में। फिलहाल पिक्चर समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। कॉपर जो बेटा यहाँ पे वायर होते हैं कॉपर के, जो क्या है, स्टेम जो होता है वर्टिकल साइज का एक नायलॉन का थ्रेड होता है, उससे क्या करते हैं, उसको रैप कर देते हैं। ठीक है, और कॉपर कंटेनिंग यहाँ पे जो पार्ट होता है, ठीक, जो ट्यूब होती है वायर के साथ साथ, तो कोटेड रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाता है पहली चीज तो, और साथ ही साथ लंबे समय तक के इसका यूज किया जाता है। ओके, देखिए बेटा ये इस तरह से होता है, ये डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से इंसर्ट कराया जाएगा। ठीक है, और इंसर्टिंग जो है, पिक्चर्स देख लो बेटा एक बार अच्छी तरह से। ओके, फाइनली जो है अलग अलग डायग्राम से दिखा देता हूं मैं आपको, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से इंसर्ट होता है। अब ये इंसर्ट जो हो गया तो ये क्या करेगा, कॉपर जो है रिलीज करते जाएगा। तो कॉपर क्या, स्पर्म यदि आए भी तो स्पर्म क्या करेंगे बेटा, फाइनली किल होते जाएंगे। इस तरह से देखिए बेटा एक स्टेम जिसपे वायर लपेटा हुआ है। ठीक है, ये कॉपर जो है 7 है, 7 के समान है, टी के समान है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। चलो अब क्वेश्चन ये कि सर एक्चुअली ये कैसे फिट करेंगे फिर, तो अगेन हम एक एनिमेशन देखते हैं ताकि हमको और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसका यूज कैसे होता है और कैसे फिट किया जाता है। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से ये जो है ये फिट किया जा रहा है। अब फाइनली रिमूव किया जाएगा बाहर का जो कवर है। ठीक है, प्रॉपरली सेट हो गया, कवर को इजीली रिमूव किया, कट किया और अलग कर दिया। ठीक है, ये नीचे थ्रेड है ये, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से निकालना रहा तो फिर से निकाल सकते हैं। ओके, थ्रेड को पकड़ के इजीली रिमूव भी किया जा सकता है। ये कॉपर रिलीज करते रहेगा, स्पर्म को किल करते रहेगा। ओके,
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीलोड 375, तो मल्टीलोड 375 की यदि हम बात करें तो बेटा ये एक्चुअली एरिया कवर करता है। 375 स्क्वायर मिलीमीटर जो होता है, ठीक है, कॉपर वायर जो है वो स्टेम जो होता है उसके चारों तरफ लपेटा होता है। फ्लेक्सिबल आर्म होती है बेटा, ये क्या है, एक्सपल्सन को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, मल्टीलोड 375 कॉपर जो होता है 380, इसमें जनरली इसका यूज होता है, जो कि इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो ये इस तरह से है बेटा, देख रहे हो आप। ओके, ये भी स्पम की मोटिलिटी को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। अब हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस जो है बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना बेटा LNG-20। एक प्रोजेस्टेरोन भी याद रखना है आपको, और LNG-20 इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना बेटा लेवोनो, क्या है, लेवेनोर्गेस्ट्रेल। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली ये भी एक डिवाइस होता है, जनरली यूटेरस जो है इसका यूज करके क्या है, इम्प्लांटेशन को ब्लॉक, मतलब क्या है, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, स्पर्म को तो किल करेंगे ही, या फिर इम्प्लांटेशन जो है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। देखिए अब ज्यादातर जो डिवाइसेस हम देख रहे हैं, मेल के लिए आप बोलोगे सिर्फ एक कंडोम बना है, और फीमेल के लिए इतनी सारी चीज, ये तो नाइंसाफी हुई। नहीं बेटा, नाइंसाफी तो फीमेल के साथ होती है, क्योंकि फीमेल को कितना कुछ फेस करना पड़ता है। मेल जो है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक बार क्वाइटस के बाद क्या होने वाला है वो जिम्मेदार नहीं रहता, लेकिन जो भुगतना है वो फीमेल को ही भुगतना होता है। ओके, इसलिए फीमेल के लिए ज्यादातर ये सारे डिवाइसेस बनी है। मेल के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, टेम्परली में कंडोम्स, और परमानेंट में जो है वो क्या कहलाएगा, एक होता है ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेसोक्टोमी, फीमेल और मेल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है वासा जो क्या कह सकते हैं हम, डिफरेंशिया जो होता है उसको कट एंड टाइट कर देते हैं, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब जो उसको कट एंड टाइट किया जाता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रोजेस्टेरोन जो है, और LNG-20 ये है बेटा फुल फॉर्म, कलर्स देख लो। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे LNG-20 मीन्स ये एक रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव्स है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड लेवोनो, क्या है, लेवेनोर्गेस्टेरल, ये जो रिलीज करता है 20 माइक्रोग्राम पर डे। ओके, तो इस तरह से फाइनली LNG-20 की हेल्प से भी क्या कह सकते हैं हम, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अब आता है नेक्स्ट मेथड, जिसे कहते हैं बेटा हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शंस। अब हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शंस की यदि हम बात करें तो इसमें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आती है, इंजेक्टेबल्स आता है, और पिल्स आती है। तो तीनों चीजें हम समझेंगे। ठीक है, मींस इम्प्लांट, इम्प्लांट मींस माचिस की तीली के समान कोई जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमारे जो स्किन होती है ना, डर्मिस, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो थोड़ा 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 यहाँ पे केमिकल्स जो है वो क्या करेंगे बेटा, फाइनली जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करते रहेगा। इंजेक्टेबल मींस इंजेक्शंस का यूज करके डायरेक्टली ब्लड में हम हार्मोन्स को क्या है, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और पिल्स बेटा ये तो आप जानते ही हो, जैसे अनवांटेड 72 आपने नाम सुने होंगे, सहेली आपने सुने होंगे, मालाडी आपने सुने होंगे। ओके, सहेली जो है हमारा लखनऊ जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से जो है रिसर्च किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये याद रखना। तो वन बाय वन एक एक पार्ट हम समझते हैं। सबसे पहले ओरल कंट्रासेप्शंस जो है ये हम देखेंगे बेटा। मालाडी जो है एक्चुअली ये क्या है, तो मालाडी बेटा ये मेडिसिन से पिल्स है, जिसको गर्भ निरोधक गोलियां या कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, तो इसमें जो केमिकल्स हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लेवर्नो गेस्टेरॉल, और साथ ही साथ क्या है, इथिलनाइल एस्ट्राडियोल टेबलेट, जो कि फेरस फ्यूमेरेट भी होता है। ये स्पर्म की मोटिलिटी को किल करता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो फाइनली स्पर्म जो है एक्टिव नहीं रहेगा, तो कंट्रासेप्शंस जो है अच्छा रहेगा, मींस क्या है, प्रेगनेंसी के चांसेस नील है। मींस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसका यूज किया जाता है, स्मॉल पिल्स। ठीक है,
थोड़ा छोटा सा डोजेज होता है जिसमें क्या है प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है एक्चुअली, तो इसको थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट से समझते हैं। कंसेप्ट में बेटा ऐसा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वही 28 डेज साइकिल जो है उसको हम समझते हैं। 28 डेज जो साइकिल है, तो 28 डेज में जो मिड डे होता है ये वाला टाइम, ये एक ऐसा टाइम है जब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के पहले का जो टाइम इंटरवल है आप जानते हो, मींस यहाँ पे ये ओवम है, ठीक है, जो कि फॉलिकल्स है। सबसे पहले तो फॉलिकल्स इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, डेवलप हो रहा है। अब फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो इधर का जो शुरुआत का जो टाइम पीरियड है बेटा, ये वाला, तो ये टाइम पीरियड जो है 1 to 5 डेज वाला हो गया, जो कि इस टाइम पे क्या होगा बेटा 1 to 5th डे, इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल हो रहा है। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है बेटा 14th डे तक के का टाइम है, और फिर ये फाइनली 28 डे। तो अब देखिए बेटा इस टाइम पे आप जानते हो कि यदि हमारे इसमें जो हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे हैं, तो ये शुरुआती दौर जो है इस टाइम पे एस्ट्रोजन जो है बहुत कम सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे चल के एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे आके हाई हो जाएगा। मैक्सिमम एस्ट्रोजन जब सिक्रेट होता है तो उसी की वजह से क्या होता है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और इस ओवम को रप्चर कर देगा। ओवम जैसे ही रप्चर हुआ तो फाइनली क्या होगा बेटा, इस तरह से कार्पस ल्यूटियम बनेगा जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, ये हम जानते हैं। तो बेटा इसी कंसेप्ट के बेसिस पर ये जो पिल्स है इस पिल्स का यूज किया जा रहा है। तो या तो प्रोजेस्टेरॉन या फिर कॉम्बिनेशन रहेगा प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जनरली ये मेडिसिन यूज की जाती है। इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, तो कॉम्बिनेशन में यदि हम दे रहे हैं तो देखिए शुरुआती दौर पे एस्ट्रोजन कम सिक्रेट हो रहा था। यदि पहले ही एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो गया तो फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है वो पहले हो जाएगा या फिर गड़बड़ हो जाएगा, समय के पहले ओव्यूलेशन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या था, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा, जो सर्वाइक्स है क्या है सर्विक्स, इसको थिक करता है, जिसकी वजह से स्पर्म का जो एंट्री वो ब्लॉक होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है बेटा सर्वाइक्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो स्पर्म पहुंच नहीं पाएगा। तो इस तरह का ये सारा इवेंट यहाँ पर होता है। ये होता है बेटा एक्चुअली मोड ऑफ एक्शंस। तो ये याद रखना बेटा कि जनरली यूज जो होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, ठीक है। जनरली यहाँ पे देखिए पिल्स जो है डेली जो यूज होती है। अब ये कब कब खाना है ये भी हम समझ लेते हैं। तो जनरली पिल्स जो ली जाती है बेटा, तो अब देखिए बेटा फर्स्ट से 5 डेज जो है उसको छोड़ दो, ठीक है। ये जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें फर्स्ट से 5 डे जो ब्लीडिंग फेज है इसमें तो कोई स्पर्म तो जाना नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। जो 5th डे होता है यहाँ से लेके जो 21 डेज जो होता है उस टाइम तक के पिल्स जो है ये यूज करनी होती है। फिर 21 डेज के बाद फिर आगे का जो गैप आता है 7 दिन, ये छोड़ दो ताकि प्रॉपरली बेटा क्या है ब्लीडिंग के लिए रेडी हो जाए फीमेल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से बेटा 5 to 21 डेज तक के पिल्स जो है इसको लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो पिल्स जो है डेली लेना है, ठीक, फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। फिर उसके बाद फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होंगी, फिर रोक दिया जाएगा। इस तरह से ये सारी चीजें होता है। फिर गैप रखा गया 7 डेज का, उसके बाद मेंस्ट्रुअल जो है मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर रिपीटेड सेम पैटर्न जो है ये कंटिन्यूअसली कब तक के लेना पड़ेगा बेटा, तो ये तब तक के जब तक के प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं पर्सन तब तक के लो, जब चाहिए तो लेना बंद कर दो। हाँ, अब इसकी वजह से बेटा प्रॉब्लम तो आना है, केमिकल से साइड इफेक्ट होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, साइड इफेक्ट होना ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ज्यादातर कंटिन्यू लिया जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जनरली बेटा ये ऐसे पिल्स वगैरह तो अवॉइड ही करना चाहिए, पिल्स तो लेना ही नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है कंडोम्स, सबसे बेस्ट, मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को भी बचा रहा है और साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन अब हर टाइप के कंट्रासेप्शंस अवेलेबल है बेटा, हर कोई हर चीज को प्रेफर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है। तो कंट्रासेप्शंस ओरल पिल्स जो हैं, जैसे कि इसके हम टाइप्स देख रहे थे, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपको। ओरल पिल्स जो है 2 टाइप की है, एक कंबाइंड ओरल पिल्स है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों भी रहेगा।
एक मिनी पिल्स आती है जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन रहता है। दोनों के रोल बेटा मैंने बता दिया ऑलरेडी। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने देखे हैं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ऑलरेडी हमने रोल पढ़े हैं। एस्ट्रोजन बेटा जो हमारा बॉडी का जो डेवलपमेंट कर रहा है, फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मसल्स का ग्रोथ, हर चीज जो डेवलप कर रहा है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो है देखिए बेटा, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन जो है इसको क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर दे रहा है, समझ गए। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस जो है इसको अल्टर्ड कर देगा, जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसका एंट्री जो है नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ बेटा जो मोटिलिटी जो होता है और सिक्रेटरी एक्टिविटी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का, उसको रोक देगा। तो उसकी वजह से यदि ओवम आया भी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पिल्स जो है इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, इसलिए फीमेल जो है इसे एक्सेप्ट कर रहा, कम है, नील नहीं है, कम है, याद रखना है। मोस्ट पॉपुलर मेथड बेटा इंडिया में अर्बर फीमेल्स जो है उनके लिए पिल्स बहुत अच्छी है। जैसे एक साइली पिल्स आपने नाम सुने ही होंगे। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा इसको लेकर के, तो ये आप लोग याद रखोगे कौन सा, ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, मींस इसमें केमिकल प्रेजेंट है बेटा, जिसे कहते हैं क्या चीज, सेंट्रोमेन। ये सेंट्रोमेन जो है बेटा इसमें स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है, जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, CDRI फुल फॉर्म भी आता है, याद रखना है। ये वीक में एक बार इस पिल्स का यूज करना होता है, साइड इफेक्ट बहुत कम है, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी। तो साइली पिल्स जो है मैक्सिमम यूज होने वाली है बेटा। जनरली बेटा वीक में सिर्फ जैसे कि क्या है, ट्वाइस वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, देन हर वीक में एक, शुरुआत में 2 लेना पड़ता है और उसके बाद फिर एक एक लेना पड़ता है। ये इम्प्लांटेशन जो है उसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस बनती है। तो इस तरह से ये साइली पिल्स बेटा आप देख रहे हो, ये आता है। नेक्स्ट आता है बेटा इंजेक्टेबल। अब इंजेक्टेबल की हम बात करें तो वो इंजेक्शन होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में होता है। जनरली मैंने आपको थोड़ी देर पहले आज स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, एक टर्म इंजेक्शंस का नाम बताया था, क्या है, डेपो-प्रेवेरा। जनरली फीमेल इसको यूज करती है डायरेक्टली बेटा। पिल्स जो है उसी के समान इसका एक्शन होता है। ठीक है, अच्छा इफेक्ट इसका है, लंबे समय तक के होता है। फायदा यह है कि इसको डायरेक्टली ब्लड में ही पहुंचा दिया जाता है। तो ये देखिए बेटा एक इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन का इफेक्ट तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली इसको ब्लड में ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन है बेटा सब डर्मल इम्प्लांट्स। आपने देखे होंगे एनसीईआरटी में माचिस की तीली के समान कुछ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ओके, एक्चुअली वो हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस होती है बेटा, जिसको क्या है, जो स्किन है वहां पे कट करके लगा दिया जाता है। ठीक है, जनरली जो आर्म पीट होता है वहां पे इसका यूज होता है, वहां पे लगाया जाता है। एक सिंगल रॉड लाइक या निडल के समान एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली इसका जो है, जो स्किन में लेफ्ट अपर आर्म जो होता है, ठीक है, वहां पे इस तरह से कट लगाया और कट लगा के जो सब डर्मल इम्प्लांट, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ये हार्मोन रिलीज करते रहेगा बेटा, और रिलीज करते रहेगा तो ऑब्वियसली बेटा हार्मोनल चेंज रहेंगे, ओव्यूलेशन जो है, इम्प्लांटेशन, स्पर्म को किल करना, ये सारे प्रोसेस वहां पे होते रहेंगे। इसके अलावा बेटा कुछ इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस भी है, जैसे किसी का रैप हो गया, ठीक है, या फिर कंडोम्स का यूज कर रहे हो, रप्चर हो गया, या कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो उस टाइम पे फिर क्या करें। तो इस टाइम पे बेटा आपने नाम सुने होंगे अनवांटेड 72 या आई पिल्स, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। ठीक है, जिसका यूज होता है 72 इसलिए दिया गया है बेटा कि ड्यूरिंग द क्वाइटस 72 आवर्स जो होते हैं, इस टाइम पे जनरली इसका यूज किया जाना ज्यादा फायदा देता है। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है, मॉर्निंग आफ्टर द पिल्स जो है, मींस क्या कर सकते हैं हम लोग, जनरली इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे रेप, मिस यूज या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यदि हुआ है, तो उस टाइम पे एक सिंगल ट्रीटमेंट हाई इफिनिटीज की होती है बेटा प्रोजेस्टेरॉन से, जिसका नाम है माइफ प्राइम स्टोन। ओके, जो कि इंसर्शन जो है 5 डेज अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है उसमें भी काम करती है, जो कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर 72 बता रहे हो, अब तो 3 बढ़ गए, अब क्या करें। तो उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बेटा इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए फिर, ठीक है, लेकिन विद इन द 5 डेज,
क्योंकि 7th डे में क्या होगा आपको मालूम है, इम्प्लांटेशन जो होता है वो एकदम फिक्स हो गया तो उसके बाद फिर चांस नहीं होता। आगे चल के हम एमटीपी पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया, कुछ लॉज हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है कि जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी होंगी बेटा, बहुत सारी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है कि क्या कह सकते हैं हम लोग, बच्चे के लिए और बच्चे की माँ के लिए, दोनों के लिए खतरा हो सकता है, डेथ तक की हो सकती है। इसलिए कभी भी जो है टर्मिनेशन नहीं होता। तो वो टर्मिनेशन वाले पार्ट में हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ओके, कौन सा पार्ट नहीं समझा बेटा, कौन सा रिपीट करना है, यही वाला स्लाइड, हेलो, या इसके पहले वाला, इम्प्लांट या फिर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ये वाला स्लाइड। देखिए बेटा, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी कंट्रासेप्शन मींस, यहाँ पे आपने एक नाम, एक ड्रग्स का नाम सुने होंगे। ड्रग्स पहले दिखा देता हूँ मैं आपको दोनों भी, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक टीवी में ऐड आता था बेटा, अनवांटेड 72, एक्चुअली इसमें भी वही टेबलेट है, देखो, लेवर्नो जेस्टेरल, ठीक है। एलएनजी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले, याद है, LNG 20, तो यही है अनवांटेड 72। और ये आई पिल्स बेटा बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, ठीक। तो ये है बेटा इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस, मींस आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स 72 आवर्स के दरमियान, ठीक है, उसके बीच में यदि ये पिल्स खा ले तो स्पर्म और एग जो है वो क्या होंगे, किल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या होगा बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये प्रोजेस्टेरोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि स्पर्म को डायरेक्टली किल कर देंगे, स्पर्म एग का मीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक मिनी फेस प्रेस्टोन है। अब ये तो 72, अब जैसे मैंने बताया 72, अब उससे ज्यादा टाइम हो गया। इम्प्लांटेशन को यदि फिर रोकना है, इम्प्लांटेशन जो है इसे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, कौन सा ड्रग दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया आपको, माइफ्रेस्टोन जो है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। तो ये 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स में भी इसका यूज होता है। ओके, समझ गए, आगे, हेलो, यहां तक क्लियर है कि बेटा, किसी के कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस अगेन रिपीट करना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं समझा, कुछ भी डाउट हो जल्दी से पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर है, आगे कंटिन्यू करना है। ओके, गुड। तो काफी सारी मेथड्स आज हम लोगों ने यहाँ पे देखे। ओके, इसके बाद हमारा जो है कुछ इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, साइड इफेक्ट्स। ओके, और उसके बाद फिर हम आगे का पोर्शन समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। तो अभी देखिए बेटा, इसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका साइड इफेक्ट्स जो है वो बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को पहले। तो अब देखिए यहाँ पे साइड इफेक्ट्स जो है कंट्रासेप्शंस मेथड्स के क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज तो देखिए, कंट्रासेप्शंस मेथड्स जो है, ऑब्वियसली बेटा पहली चीज तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। ऐसे नहीं कि झोला साहब छाप डॉक्टर बोलते ना, उनका जो है वो तो हर कोई बहुत सारी चीजें जानता है। अभी देखो, आप इतना स्टडी करके आप भी डॉक्टर हो गए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, सुटेबल कंट्रासेप्शन मेथड्स जो है बेटा, हमेशा जो है कंसल्टेशन जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स है उससे ही पूछ करके, क्योंकि जो टेस्टिंग होती है बॉडी के हार्मोनल चेंजेस क्या है, ऐसा नहीं कि मेडिकल शॉप गए और डायरेक्टली अनवांटेड 72 लेके आ गए और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। बॉडी का हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस क्या है, क्या सिस्टम चल रहा है, वो सारी चीजें चेक करनी होती है, ठीक है। और रेगुलर बेटा रिक्वायरमेंट में जरूरी नहीं है लेना चाहिए, क्योंकि बेटा फिर हमारा मेंटेनेंस जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट्स जो बेटा इसके देखने के मिलते हैं। कुछ इल इफेक्ट्स जैसे देखे, नोइजिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, कभी भी ब्लीडिंग्स का प्रॉब्लम आएगा, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ये भी देखने को मिल सकती है। इवन ब्रेस्ट कैंसर जो है ये भी हो सकता है। ओके,
तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, क्या बता रहा था मैं, ये देखिए साइड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, ठीक। तो साइड इफेक्ट्स में जो है पहली चीज तो क्या चीज, सुटेबल कंट्रासेप्शन मेथड जो है ये जरूरी है, मींस वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स जरूरी है। कंट्रासेप्शन जो है क्या है, रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, क्योंकि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करेगा। उसके बाद आगे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर इवन ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ओके, एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया है, इसको थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल जनरल सा सिंपल कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे देखिए, मेल जो है उसके लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो है क्या चीज, क्या है, वेसोक्टोमी। और फीमेल जो है, फीमेल के लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्यूबेक्टोमी। डायग्राम में समझ में आ रहा है बेटा, डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। आपको मालूम है टेस्टिस और यहाँ से वासा डिफरेंस से स्पर्म जो है ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि इसको यहीं से कट करके टाइट कर दिया, ये टाइड एंड कट नहीं होता है, गलत लिखा है बेटा, कट एंड टाइड होता है, ठीक है। पहले कट करेंगे तभी तो वहां पे बांधेंगे। तो दोनों साइड से बेटा ये कट एंड टाइट दोनों भी टेस्टिस को हो गया, तो अब बताओ स्पर्म यहाँ से आगे जा नहीं पाएगा, ठीक है, सिर्फ सीमेन जाएगा, स्पर्म नहीं जाएगा। यहाँ पे फीमेल में देखिए बेटा क्या है, फीमेल के लिए जो ऑप्शन बताया हुआ है यहाँ पे, तो फीमेल के लिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या चीज, फैलोपियन ट्यूब जो है इसको कट एंड टाइट कर दिया। तो फीमेल के लिए जो टर्म यूज होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ट्यूबेक्टोमी, और मेल के लिए जो है वो क्या कहलाएगा, वेसोक्टोमी। समझ गए। तो ये जो है, ये जो दोनों भी कंडीशंस जो हैं जिसकी हेल्प से फाइनली मेल और फीमेल जो है, ठीक है, इसमें क्या चीज परमानेंट, हाँ ये परमानेंट मेथड है। ये एक बार यदि इस मेथड को यूज कर लिया तो सेकंड चांस नहीं है प्रेगनेंसी का, ये बात याद रखना। ओके, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर अब क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, या फिर अब क्या ओव्यूलेशन नहीं होगा, बेटा सब होता है। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है, बट फैगोसाइटिक सेल्स जो है उसको यहाँ खा लेगी। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यहाँ पर भी जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो खा लेगी। बाकी हार्मोन जो है ओवरी से सिक्रेट हो रहे हैं वो ब्लड की हेल्प से काम करेंगे, और इस तरह से ब्लड की हेल्प से फाइनली ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होगी। ओके, स्टोर होने नहीं लगेगा, सिक्रेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, फैगोसाइटिक एक्शंस होंगे, उसकी वजह से किल हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी बेटा, नहीं रुकने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ी हो रहा है वो। ओके, और किसी के कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस? चलो, काफी अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का आज का, काफी अच्छा लेक्चर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, लिंक पर क्लिक कीजिए। सारे पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा मैं आज आपके, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो लोग बाद में ज्वाइन किए या बीच में किसका भी प्रॉब्लम था तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ओके बेटा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स जिसकी हेल्प से उसका मूवमेंट होगा, कार्पस ल्यूटियम जो है वहीं डीजनरेट होने वाला है, वहीं फॉर्म होने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और किसी का कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को लेकर के एनिमेशंस के साथ मैं आप लोगों का लेक्चर लूंगा। आज आपका जो शेड्यूल था बेटा, वैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि ये वाले पार्ट को बीच में छोड़ देते तो उस दिन के जैसा लेक्चर गड़बड़ हो जाता था। तो एक लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे और एक लेक्चर में हम लोग थ्योरी लेक्चर्स देखेंगे, तो उसका आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा, रेडी रहेंगे। कल आपका टेस्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर प्लस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टेलीग्राम ऐप पर रहेगा। जिसके डाउट्स है बेटा कल के टेस्ट को लेके, जो आपका ऑफिशियल ऐप पे हुआ था, और सैटरडे जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का टेलीग्राम ऐप पे जो हुआ था क्विज, तो जो डाउट है मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करवा दूंगा। ज्यादा डाउट्स रहेंगे, सेम और कॉमन डाउट रहेंगे, तो मैं क्लास लेक्चर में ही ले लूंगा। ओके, सभी के डाउट क्लियर करवा दे रहा हूँ वन बाय वन सारी चीजें। बाय बाय बेटा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।